हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें यूज़ होने वाला है सेक्शन फार्मूला। इस एक्सरसाइज में स्टार्ट होगा सेक्शन फार्मूला मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार सेक्शन फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूले से क्या निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट है R जो इनको डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x, y हैं, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। तो बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला से आप R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखें आपने निकालने हैं R के कोऑर्डिनेट ऑफ R, तो मल्टीप्लाई करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में आता है m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आता है m1 प्लस m2, और इसके हेल्प से हम R के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जो दो पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ फार्मूले को, सिर्फ समझने के लिए है। फार्मूला से यही लर्न करना है। अभी हम सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2,3। अगर आप ध्यान से देखें, लेट P विद द रिक्वायर्ड या R विद द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट जो पॉइंट चाहिए लेट R विद द रिक्वायर्ड पॉइंट, जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो कितना है R है, और उसके R के कोऑर्डिनेट कितने वाले लेते हैं x, y। ऐसे लिख लीजिए R के कोऑर्डिनेट कितने हैं x, y, और R बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब हमें वही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। देखिए एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो जो ये P है इसे कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -1,7, और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,-3, और जो R है उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। इसे करते हैं, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3। रेशियो कितना है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ R, हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो R के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x, y लेट की है हमने, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप बताइए। यहाँ पे m1 x2 यानी 2 × 4 प्लस m2 x1 3 × -1 अपॉन में आना है 2 + 3 जो रेशियो। दूसरा ये तो x कोऑर्डिनेट x आ गया। अब निकालते हैं y के लिए m1 यानी 2 और y2 प्लस m2 है 3 और y1 है 7, और अपॉन में वही 2 + 3। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। देखिए 4 × 2 = 8 -3 अपॉन 5 -6 + 21 अपॉन 5। कितना हो जाएगा 5/5, 8 - 3 5 हो गया, और 21 में से आप 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 15/5, और 5 3 × 15, यानी ये जो R के कोऑर्डिनेट हो गए हैं वो कितने हो गए x, y के 5 बन जा 5, यानी 1, 3, यानी x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 3। सो
विच इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट, विच इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट, यही वो पॉइंट है जो हमें फाइंड करना था। तो बिल्कुल आसानी से अगर सेक्शन फार्मूले का आप यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान रखते हैं कि किस तरह से क्रॉस करके मल्टीप्लाई की जाती है, तो आपको फार्मूला भी याद कर लें, अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से ध्यान रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। तो पहले तो हम इन दो पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट ए कितना है 4, -1 एंड बी कितना है -2, -, यानी दो पॉइंट्स, वो पॉइंट निकालने हैं जो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझिए ध्यान को, देखिए ये है एक लाइन है ए बी, ए और बी, तो इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, -1, 2, -3। अब हमें एक कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने, पॉइंट निकालने हैं जो ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो एक पॉइंट तो इन्हें 2 पार्ट में करेगा, और 3 पार्ट में करना है तो कितने पॉइंट करेंगे, 2 पॉइंट करेंगे। कौन कौन से, एक पॉइंट मान लीजिए हमने ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। और ट्राइसेक्ट का मतलब पार्ट सारे कितने होंगे, इक्वल होंगे, यानी इस एक पॉइंट को आप कह दीजिए C और इस पॉइंट को कह दीजिए आप D। हमें C के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और हमें D के कोऑर्डिनेट भी। और ट्राइसेक्ट करने का मतलब समझिए आप कि अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो इसकी लेंथ भी 1 यूनिट होगी, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट होगी, इसकी लेंथ 2 यूनिट है तो इसकी लेंथ भी 2 यूनिट होगी, और इसकी लेंथ भी 2, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम रेशियो निकालना होता है, रेशियो नहीं दिया ना इन्होंने, तो रेशियो कैसे समझेंगे रेशियो को, कि अगर हम 1 यूनिट मान लें, ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ 1 यूनिट मान लें, इन सब की लेंथ कितनी यूनिट मान लें, 1 यूनिट लेके हम माइंड में कॉन्सेप्ट बना लें। अब आप देखिए, अगर हम बात करेंगे पॉइंट C की, पॉइंट C की, तो C के इस साइड केवल 1 यूनिट लेंथ है और C के इस साइड 2 यूनिट लेंथ है। यानी जो रेशियो है, बात अगर C की कर रहे हैं तो रेशियो कितना है, C की बात कर रहे हैं तो रेशियो कितना है फॉर C, फॉर पॉइंट C की बात कर रहे हैं तो रेशियो कितना है बताइए, रेशियो है 1:2, क्योंकि उसके एक पार्ट इधर है और 2 जो है लेंथ इधर है, तो रेशियो कितना है 1:2, और कोऑर्डिनेट यही दोनों लगेंगे C के लिए भी। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला ऑफ क्या लगना है इसमें, रेशियो 1:2, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ C, और C x, y लिख देते हैं यहाँ पे हम, C x, y, यानी C के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। अब ध्यान से देखिए क्या फार्मूला कहता है, अगर इस रेशियो को मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ है रेशियो 1 और यहाँ है रेशियो 2 इधर का, तो फार्मूला होता था m1x2, यानी 1 इंटू -2 प्लस m2 यानी 2 इंटू 4 अपॉन में रहेगा 1 + 2 m1 y2 यानी 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन में 1 + 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, -2 + 4 2 = 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3। तो जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं अभी सॉल्व करके बताइए कितने आ रहे हैं इसमें से, इसे सॉल्व करेंगे आप तो कोऑर्डिनेट आएगा, ये बचेगा 6 अपॉन 3 और ये हो गया -5 अपॉन 3। अब 3 2 = 6, यानी कितना आ रहा है 2, -5 अपॉन 3, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम इधर लिख देते हैं C के कोऑर्डिनेट, C के जो कोऑर्डिनेट आ गए C x, y इज इक्वल टू आ गया 2, -5 अपॉन 3।
समझ आ गया होगा। अब बात चल रही है, ये तो पॉइंट सी के निकले ना, हमें तो पॉइंट डी भी निकालना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी की। पॉइंट डी की, अब डी के लिए कौन सा रेशियो है, मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ फॉर पॉइंट डी। ध्यान रखो, सबसे पहले इन दो लाइनों फॉर पॉइंट, अगर हम डी की बात कर रहे हैं तब रेशियो कितना है भाई, डी की बात कर रहे हैं तो 2 यूनिट इधर है और 1 यूनिट इधर है, यानी तब रेशियो है 2:1 का। 2:1 का तो हम यहाँ लिख लेते हैं, डी की बात हो रही है ना, तो यहाँ बीच में लिख लेते हैं 2, इधर 2 रेशियो है, इधर कितना है 1, यानी वैसे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यहाँ लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो लिख दिया हमने ऊपर, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, और यहाँ हम नाम दे देते हैं ना x1 y1, और वैल्यू कैसे निकालें m1 x2, यानी 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में रहेगा 2 + 1, कॉमा m1 y2 यानी 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन में 2 + 1। आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट ऑफ डी के चल रहे हैं, उनके यहाँ सॉल्व करते हैं। डी x1 y1 इज इक्वल टू 2 2 = 4 और 4 ये वाला है तो कितना हो जाएगा 0, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 है, 3 2 = 6 और -1 ये है, -6 ये है, -1 ये है, कितना हो जाएगा -7 और 2 + 1 3, तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट। तो ये आपका एक आंसर तो आपका ये आ गया और एक आंसर आपने इधर निकाला था सी का। तो 2 आंसर आपने फाइंड करने थे, एक निकालने थे आपने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, वो ये निकाल दिए, एक निकालने थे आपने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, वो हमने ये निकाल दिए। दोनों रिक्वायर्ड आंसर आपके आ चुके हैं, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट हमें निकालने होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विथ चॉक, यानी जो ग्राउंड है उसमें चॉक से लाइन ड्रॉ की जाती हैं चॉक पाउडर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर के डिस्टेंस में 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, और 100 फ्लावर पॉट रखे हैं कितने डिस्टेंस में 1 मीटर डिस्टेंस में फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD के अलॉन्ग एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD, निहारिका AD की 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऑन द सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन में सेकेंड लाइन में, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वहाँ क्या लगा देती है ग्रीन फ्लैग लगा देती है। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, कौन सी लाइन में 8th लाइन में, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और वहाँ पे कितना लगा देती है एक रेड फ्लैग लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। इफ रश्मि हैज़ द पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन से ज्वाइनिंग, यानी रश्मि क्या करती है, ये दोनों को जो इन दोनों ने जो फ्लैग लगाए थे इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर अपना फ्लैग लगा देती है। पोस्टेड ब्लू फ्लैग, कौन से कलर का फ्लैग ब्लू कलर का लगा देती है, ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, यानी दोनों फ्लैग्स को जोड़ने वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगा देती है बिटवीन द हाफ, है ना। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो रश्मि जो है उसने अपना जो फ्लैग पोस्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो निकालने हैं, और बाकी दोनों ने जहाँ जहाँ अपने फ्लैग पोस्ट किए हैं आपको वो डिस्टेंसेस निकालनी है। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए मैंने एक फील्ड जैसा बना दिया है जिसमें चौक से लाइनिंग बनाई है, 10 फ्लावर रखे हैं AD के अलॉन्ग 1 मीटर के डिस्टेंस में, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इधर भी लाइंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो फाइंड्स करने हैं उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कि इन्होंने कहा है कि जो निहारिका ने फ्लैग लगाया ग्रीन पोजीशन पे करा है उसके पॉइंट निकालेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे जो भी हमें ट्रैवल किया उसने। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि निहारिका ने एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया, तो निहारिका पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग एट पॉइंट P। हम यहाँ लिखते हैं निहारिका पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग एट पॉइंट P।
तो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। तो कहा है कि निहारिका जो चल रही है ना, वो कौन सी रो में चल रही है निहारिका? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शो इन द फिगर, निहारिका रन्स 1/4 इट्स डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। यानी एक तो वो इस लाइन में चल रही है, सेकेंड लाइन में, ठीक है, और वो AD का 1/4 चलती है और ग्रीन फ्लैग वहाँ पे लगा देती है। कितना डिस्टेंस चलती है? AD। तो AD कितना है? 100 फ्लावर रखे हैं, तो ये तो 100 मीटर हो गया ना, 100 फ्लावर रखें। यानी एक तो वो सेकंड लाइन में चले, यानी एक्स एक्सिस की बात करें तो इधर एक्स एक्सिस और इधर अगर हम लें वाई एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस पे कौन सी लाइन में चल रही है? सेकंड लाइन में। यानी तो एब्सिसा हो गया इसका 2। दूसरा कह रहे हैं कि वो इस 100 मीटर डिस्टेंस का, ये जो 100 मीटर डिस्टेंस है पूरी तो चल नहीं रही है, पूरे यहाँ से चलना स्टार्ट करा, केवल 1/4 डिस्टेंस चली, यानी 100 का 1/4 चली और वहाँ पे उसने फ्लैग लगा दिया। तो मान लीजिए वो फ्लैग उसने यहाँ कहीं भी लगाया, 1/4 कितना हो गया? देखिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट हो गए पी के, ये देखिए P2, यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो जहाँ निहारिका ने जो फ्लैग लगाया है ना इस रो में, निहारिका ने जहाँ कहीं भी फ्लैग लगाया है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,25, ठीक है। अब दूसरी बात चल रही है कि प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। तो प्रीत पोस्टेड कैसे कर लगाया है देख लीजिए इसने, 1/5 डिस्टेंस एंड लाइन पोस्टेड अ रेड फ्लैग। प्लीज पोस्टेड अ रेड फ्लैग। कौन सा फ्लैग लगा रही है वो? रेड फ्लैग एट द पॉइंट Q। कौन सा पॉइंट पर लगा रही है? Q पर लगा रही है। अब देखिए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब ध्यान से देखिए, Q का मतलब है, उसने कहा है कि 1/5 द डिस्टेंस AD इन द 8th लाइन। कौन सी लाइन में चल रही है? वो इस लाइन में ऊपर की ओर चल रही है। तो कौन से 8 का मतलब एक्स एक्सिस पर 8 डिस्टेंस। और कितनी डिस्टेंस चल रही है भाई? टोटल तो 100 ही है ना, टोटल डिस्टेंस का 1/5 चल रही है, 1/5 चल रही है। तो मान लीजिए वो जो 100 डिस्टेंस है वो 25 पे लगा रही थी पहले वाले। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसका हो गया 8 और 5 2 जा 10 20। अब देखिए ये कहाँ लगाएगी? 5 कहाँ होगा लगभग? ये हो गया 10, यहाँ लगाया था 2 में, ठीक है, और 25 पे लगाया था, तो 10 20 यहाँ कहीं लगाया होगा इसने फ्लैग बीच में 25। तो ये था पॉइंट P जो फ्लैग बनाया मैंने। और 8 लाइन में बना रही 25 पर और 20 पर। तो 20 कहाँ होगा बताइए मुझे? ये हो गया 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा रहे हैं ना? नहीं, हाँ, तो 100 पॉट्स रखें, इसमें में तो बहुत सारे रखें, तो आगे होगा कहीं पॉइंट में यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है कि भाई वो तो काफ़ी आगे बनेगा जाके। 2 लाइन में 25 नंबर पे बनेगा। हमने टोके वाले भी कितने रख के दिखाएं? यहाँ 10 ही रख के दिखाएं, तो और आगे कहीं यहाँ बन जाएगा 25 पे। मान लीजिए इसी लाइन में जब 25 डिस्टेंस पर ये पॉइंट बन जाएगा, और आगे बनाएंगे इसको तो दूसरा ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा? P। और दूसरा पॉइंट 8 लाइन में 20 पे बनेगा, तो 20 जो होगा 25 से थोड़ा सा पीछे होगा, वो मान लीजिए यहाँ बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दोनों फ्लैग इस जाल में और आगे लाइन बना के आप लगा सकते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट बताएं, एक के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,25 हैं, दूसरे के कोऑर्डिनेट कितने हैं 8,20 हैं। अब कह रहे हैं दूसरी एक लड़की है, किसका नाम है, क्या नाम दिया था इन्होंने? रश्मि। कह रहे हैं इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिडल में लगा देती है और उसकी कोऑर्डिनेट निकालना है। उससे पहले इन दोनों ने जो फ्लैग लगाया ना, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दोनों ने जो फ्लैग पोस्ट की है इनके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 8 माइनस 2 यानी कितना बचा? 6 का स्क्वायर प्लस बचा माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया?
36 यानी P से Q तक की डिस्टेंस निकाली दोनों फ्लैग्स के बीच की, तो 36 प्लस 25 का रूट यानी 61, यानी दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट 61। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं जो नेक्स्ट लड़की आई थी, क्या नाम था उसका, रश्मि ने इनके बीच में फ्लैग लगा दिया है। कहाँ, इनके मिडिल में, यहाँ फ्लैग लगाया उसने। बस उस फ्लैग का कलर कौन सा था, ब्लू फ्लैग। यहाँ क्या लगाया है, ब्लू फ्लैग, इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में, यानी 1:1 में डिवाइड कर दिया है। मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, इधर करते हैं हम। नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब दोनों जो फ्लैग लगाए गए थे, अब ऐसे यहाँ समझ लें, एक फ्लैग लगाया था P पर और एक फ्लैग लगाया गया था Q पर। इसके कोऑर्डिनेट कितने निकाले थे आपने, 2,25, और इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे आपने 8,20। निहारिका ने इसके मिडिल में एक फ्लैग लगा दिया। कह रहे हैं इसके जो जहाँ कौन सा फ्लैग लगाया, ब्लू फ्लैग, नाम था उसका रश्मि का, सॉरी, रश्मि posted a blue flag at M। तो हमें मिडिल पॉइंट के यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट M। तो ध्यान रहे, जब भी आप मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, यानी x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 8/2, y1 प्लस y2 यानी 25 प्लस 20/2। तो ये मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा आपको 45/2। यानी जो m के कोऑर्डिनेट हो गए, मिडिल पॉइंट जहाँ ब्लू फ्लैग लगाया गया है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बताइए, 2 5 जा 10 5, और इसको काटेंगे 25 को तो 22.5। तो ब्लू पोस्ट जहाँ लगाया गया उसकी पोजीशन क्या है, ये कोऑर्डिनेट 5th लाइन में, 5th लाइन में 22.5 डिस्टेंस चलकर वहाँ पे उसने बिल्कुल मिडिल में लगा दिया है। तो हमने सारी चीज़ें निकाल दी हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।